फागुन तयाइल पिया तू नाही अइला, तयाइल पिया तू नाही अइला, होली तयाइल पिया तू नाही अइला। नमस्कार, मैं आनंदम और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे बीच उपस्थित हैं अंशुमन शुक्ला, यूपी के वायरल कलाकार हैं। नेहा सिंह राठौर के गाने के रिप्लाई में इस समय चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। इन आज के समय में भोजपुरी में जो फुहड़ता है, उस फुहड़ता को देखते हुए जो गाने बन रहे हैं और लोगों की जो डिमांड आ रही है, उस डिमांड को देख के जो गाने बनाए जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक सांस्कृतिक कल्चर को संजोते हुए भोजपुरी में बहुत ही बेहतरीन गीत इस समय लॉन्च किया है। इन्हीं से जानते हैं उस गीत के बारे में। आपने जो गीत अभी अपना रिलीज किया है, उस गीत का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से आया? सबसे पहले आपके दर्पण न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप सबके माध्यम से इन दिनों ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यूपी में काबा का एक वीडियो मैंने किया था, जिसके बाद वो बहुत वायरल गया। और इन दिनों वायरल बताने की ज़रूरत नहीं, अच्छा खासा वायरल। मैं अभी आपने पूछा कि जो मैंने गीत लिखा है उसके पीछे का तात्पर्य क्या है, ऐसा क्या है। मतलब हम भोजपुरी भाषी लोग हैं, एक दुनिया में एक अपना वजूद रखते हैं। हम कहीं पे भी जाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग पूरे विश्व के कोने कोने में विराजमान होते हैं, मिलते हैं। लेकिन हम जब भोजपुरी के नाम लेते हैं तो आजकल लोग भोजपुरी से भागते हुए नज़र आते हैं, भोजपुरी से दूर जाना चाहते हैं। और जो आजकल की जो आधुनिक जो नई पीढ़ियाँ हैं, वो कहती हैं कि नहीं, भोजपुरी इज अब्यूज़ वर्ड, ये गंदी सब चीज़ें हैं, इसे हम नहीं बोल सकते हैं, ये नहीं। उनको इन्हें डर लगने लगा है आजकल भोजपुरी बोलते थे। अब जानेंगे कि उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि ये जो बड़े लोग कलाकार हैं ना, जो खुद को मठाधीश कहते हैं भोजपुरी के, ये इतना अश्लील कर चुके हैं हमारी भोजपुरी को कि लोग हमारी भोजपुरी को सुनने से पहले और कितने हेय दृष्टि से, कितनी हीन भावना से देखते हैं। मुझे वो लगा और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारी भोजपुरी भिखारी ठाकुर की भोजपुरी है, हमारी भोजपुरी शारदा सिन्हा जी की भोजपुरी है, जिसमें जब कोई साहित्यकार अपनी कलम उठा के कोई भोजपुरी का लेखक जब लिखता है तो गीत फगुआ, कजरी, सोहर, चैता बन के आती है। और जब अब हम सब की समझ प्रस्तुत होती है तो हमारे भाव, हमारे जो मौसमी जो अंदाज़ है, चैत में चैता का, फागुआ में फागुन में फगुआ का, ये तमाम सावन में कजरी का, ये सब निकल के आती हैं। लेकिन हम परंपरा आजकल हमारी विलुप्त हो रही है। तो उस पर मैंने एक छोटा सा प्रयास, मैं अपने हिस्से का प्रयास किया हूँ। मुझे नहीं पता है कि कितना बड़ा परिवर्तन ला सकूँगा, लेकिन मैंने मेरे हिस्से का प्रयास लगातार निरंतर करता आया हूँ। इस बार भी मैंने किया है। जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को उस गीत की 2 लाइन सुनाएं। हाँ, मैं एक गीत जिस पर चर्चा चल रही है, वो चर्चा है कि तू नाही अइला। कल एक मेरा अपना यूट्यूब पे चैनल है द अंशुमान शुक्ला के नाम से, उस पर मैंने कल एक गीत रिलीज़ हुई है, तू नाही अइला। इसमें मैंने कोशिश किया कि इस होली के हुड़दंग के बीच फुहड़ता और अश्लीलता से मुक्त होते हुए कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो आपके दिल चुराएंगे, जो आपको उस अतीत में ले जाएंगे। मैंने प्रयास किया कि आपको मैं वो फील दिला सकूं, मैं वो आपको वो भावना ला सकूं। मैं सुनाता हूँ कि रोवेला चूड़ी कंगना तोह के पुकार के, आयल न दिन पिया हमारो सिंगार के, अगौवा के रहिया तू काहे भूलैला, फागुन तयाइल पिया तू नाही अइला, होली तयाइल पिया तू नाही अइला। तो ये गीत है रहा मेरा, जिसमें मैंने बताया है कि गीत आज के भी समय में अच्छे गीत गाए जा सकते हैं, आज के भी समय में बढ़िया चीज़ जनता के समक्ष प्रस्तुत और परोसी जा सकती है, आज के भी समय में अच्छे सुनने वाले हैं। जहाँ तक लगता है कुछ, जहाँ हालांकि क्षणिक हैं, वो नाम मात्र ही सही, लेकिन कुछ अच्छे सुनने वाले हैं। तो मैंने अपने हिस्से का एक छोटा सा प्रयास निरंतर करते आया हूँ और मैं आगे भी करूँगा, ताकि भोजपुरी भाषा के लिए, हमारी जो मातृभाषा है, जिसे हम कभी प्यार होता है। क्योंकि एक सरदार जब पंजाब के किसी प्रांत को छोड़ेगा ना, तो बड़े गर्व के साथ कहता है कि हाँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी बोलता हूँ, मैं सरदार हूँ। एक महाराष्ट्र का जब आदमी निकलेगा, बोले हाँ, मैं मराठी बोलता हूँ। एक तेलुगु का आदमी बोले हाँ, मैं कन्नड़ तमिल बोलता हूँ। लेकिन हमारे भोजपुरी का, जब हमारे पूर्वांचल का बेटा कभी दिल्ली बम्बई में जाएगा तो भोजपुरी बोलने में उसको शर्म आती है। वो कहते हुए तुरंत कतराता है कि नहीं, मुझे भोजपुरी अच्छी नहीं रहेगी, अश्लील है। तो जी, आपको क्या लग रहा है, जो आपका ये गीत आया है, ये समाज में कितने परिवर्तन ला सकता है? कहाँ तक आप पहुँच पाएंगे लोगों तक? तो मैंने बोला तो मैं अपने हिस्से का छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, बस छोटे प्रयास को बड़ा आपको बनाना है।
क्योंकि मैं कहीं कहीं मुझे लगता है, मैं एक शिकायत भी रहती है हर बार, क्योंकि वो जो 200-300 मिलियन जो व्यूज़ जा रहे हैं ना भोजपुरी के फुहड़ गानों पे, उसके पीछे भी योगदान आपका और मेरा ही है। क्योंकि हम उसे नहीं सुनते तो वो शायद वो उतने प्रोत्साहित नहीं होते, उनके अंदर वो भावना ही नहीं आती कि लाओ हम कुछ और अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैं शायद बोल ना पाऊँ, ऐसे शब्द हैं भोजपुरी में। और इन दिनों आप ऐसी भोजपुरी हो चुकी है कि माताएं बहनों के साथ आप बैठ के ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। और एक वो भोजपुरी हुआ करती जब भरत शर्मा गाते थे, एक वो भोजपुरी हुआ करती थी जब पटना से बैदा बुलाई ला नजरा गई लिगुइयाँ, जब शारदा सिन्हा जी गाती थी। तो ये वो परिवर्तन है। मुझे लगता है कि मैं इस ऐसे परिवेश में चल रहा हूँ जहाँ पर तलवार लेने वालों की संख्या कम है और अपने शब्दों ले जाने वालों की संख्या बहुत कम है। तलवार अश्लीलता रूपी तलवार है और मेरा शब्द जो कि अपने संस्कृति को सजोए हुए लेकर चल रहा है, इसे काटने के लिए तमाम लोग आएंगे, लेकिन मैं अपने हिस्से का अथक प्रयास निरंतर कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा। लोगों का सहयोग इसमें आप कितना मिल रहा है? कि मैंने बोला ना, मेरा बस काम ही इतना है कि मुझे काम करना है, मैं काम कर रहा हूँ। लोग कितना सहयोग कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में है। और कहीं ना कहीं अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, मैं अगर संपूर्ण रूप से देखूँ तो मुझे स्नेह मिलता है लोगों का। मुझे लगातार मुझे अपने सुनने वाले हैं, मुझे जो मानने वाले लोग हैं, या दर्पण न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से जिन तक भी ये वीडियो पहुँचेगी, आज आपके इस वीडियो के माध्यम से कितने लोग मुझसे सहमत भी होंगे, कुछ असहमत भी होंगे। लेकिन जो असहमत होंगे उनके तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप अगर असहमत हैं तो आप मुझसे असहमत हमेशा रहिएगा, क्योंकि मेरे कटाक्ष, मेरे व्यंग आपके लिए कभी कम नहीं होंगे। मैं कलमकार हूँ, मैं गीतकार हूँ। मेरे गीत निरंतर आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। आप भोजपुरी के कितने से भी बड़े मठाधीश हो जाएं, और मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं उस गोरखपुर में हूँ जहाँ लोग इस बात का दावा करते हैं कि मैं भोजपुरी को संरक्षण के लिए हम अपने नए मुहिम और वो चला रहे हैं। किस बात का संरक्षण भाई? आप जा तो नहीं संरक्षण की, भोजपुरी के संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन ऑन मीडिया ऑन कैमरा करते हैं। परोक्ष रूप से आप अपने ही गाड़ी में वो चीज़ें बजा के सुनेंगे। ये किस बात का है भाई? मेरा प्रश्न है उनसे। और सदर सांसद रवि किशन शुक्ल जी, चूँकि इस समय हमारे देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े सदन में उत्तर प्रदेश से ही निकले हुए 3 ऐसे जौहरी बैठ रहे हैं जो भोजपुरी भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तीनों कलाकार समुदाय से आए हुए लोग, रवि किशन शुक्ल जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। यदि आप लोकसभा में हैं इन दिनों, जनता ने चयन करके आपको भेजा है, प्रतिनिधि हैं जनता के, तो मैं एक मांग करूंगा और सरकार से भी, योगी जी के भी माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि योगी जी तक मेरी बात जाए आपके चैनल के माध्यम से, कि ये जो अश्लील गाने वाले लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक ऐसी धारा क्यों नहीं लाई जा रही है जिस पर ये अश्लील फुहड़ गाने वाले लोग नपें, तुरंत तेजी के साथ नपें, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब ये और दौर नहीं रह गया है। मुझे बुरा लगता है जब आप आधुनिक परिवारों में जब बच्चों को कहा जाता है तुम भोजपुरी मत बोलना, तुम हिंदी बोलो, तुम इंग्लिश बोलो, वो कल्चर ख़त्म कर रहे हैं आप हमारे सभ्यताओं का गला घोट रहे हैं। तो मेरा निवेदन करूंगा अपने सभी इन तीनों लोगों से जो इनसे संवैधानिक पदों पे विराजमान हैं कि आप इस पर भी कोई एक्शन लाइए। आप लोग के होते वक्त भी अगर भोजपुरी में अश्लीलता नहीं रुकती है तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है। इस पे हमारा अनुरोध रहेगा सरकार के लोगों से कि भोजपुरी के संरक्षण के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो धरातल पे दिखे, और इसके साथ इसमें जो अश्लीलता है, फुहड़ता है, इस पर प्रतिबंध लगे। अगर हो सके तो कोई उचित कानून बना करके इसको संरक्षित किया जाए, और इसमें जो लोग इस प्रकार की फुहड़ता फैला रहे हैं, अगर हो सके तो दंडात्मक कार्रवाई के द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जाए। हमारे साथ थे अंशुमान जी, कुछ और कहना चाहते हैं? मैं बताऊंगा, आप ये जो गीत आपने सुना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे अरसों बाद कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं। मैंने अपना प्रयास किया है, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैं छोटा भाई हूँ, आपका अपना बेटा हूँ, आपके अपने क्षेत्र का गौरव हूँ, आपका अपना लाल हूँ जिसे आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो आप यूट्यूब पे एक बार जा कर के द अंशुमान शुक्ला लिखेंगे, और मेरा कल का ही गाना रिलीज़ हुआ है, तू नहीं अइला, उसे एक बार ज़रूर सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से मुझे संबल मिलेगा ताकि मैं भविष्य में कुछ अच्छा कर पाऊँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। अभी हमारे साथ अंशुमन शुक्ला जी थे, जिनसे अभी आप रूबरू थे, जो भोजपुरी के सांस्कृतिक कल्चर को बचाने के लिए एक प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आप वहां जाकर के उनके चैनल को विजिट करें और इनको सपोर्ट करें। देखते रहिए दर्पण न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।